ये दो तीन क्वेश्चन है जो आपको देखना है, समझना है। इधर में बोला जा रहा है कि जो एवरेज फंक्शन है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है द एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में एवरेज फंक्शन दिखा है। तो आपका ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस टूल जो एवरेज फंक्शन है वो लिस्टेड होता है ड्रॉप डाउन मेनू में। ड्रॉप डाउन मेनू मतलब आपका जब हम लोग खोलते हैं ना, जब हम लोग इसे खोलते हैं मतलब एक मेनू रहता है, उसको क्लिक करोगे तो लिस्ट खुल जाएगा, वो आपका एवरेज फंक्शन है। तो उसमें आपका एवरेज फंक्शन का जो होता है ये कौन सा टूल में होता है, ये आपका ऑटो सम फंक्शन में होता है। आपको ये पता होना चाहिए द एवरेज फंक्शन इज द लिस्ट इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ विच ऑफ दिस टूल। कौन सा टूल में होता है, आपका ऑटो सम फंक्शन में होता है। ठीक है, ऑटो सम फंक्शन में होता है। देखो अब मैं दिखाया तो आपको ऑटो सम फंक्शन इसमें आप ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को समझना है। और इधर में मैं ये सब चीज़ इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं कंप्यूटर दिखा नहीं पा रहा हूँ, आपका ये वाला भी हो जाता है। क्या आप इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला यूज कर रहे हो? सम, काउंट, मीन, ये नहीं करना पे टोटल रो सिलेक्ट कर दीजिए। जो टोटल रो है सिलेक्ट कर सकते हो, एवरेज सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह के सब। तो ऑटो सम फंक्शंस में आपका ये सब हो जाता है। to recapture someone. अभी तो ये वाला क्वेश्चन एक बेकार और आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। वेयर आई फाइंड दी इमोजीज जो हम लोग लगाते हैं ना, स्माइलिंग फेस जो लगाते हैं गोल वाला, वो इमोजीज तो आपको समझ में आएगा ना। इमोजीज ये सब होता है इमोजीज। तो इमोजीज जो है वो आपका इंस्टेंट मैसेज कॉन्वर्सेशन विंडो में कहाँ पर रहता है, ये बॉटम ऑफ द चैट ऑफ विंडो नीचे में रहता है ना आपका। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट वाइड ऑफ द कॉलम है MS एक्सेल में वो कितना का रहता है, ये पूछा गया है। कितना का होता है, अब मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, 8 कैरेक्टर। तो ये वाला आप लोग देख सकते हो, ये वाला कहाँ पर देखने को मिलता है। ये वाला ऑप्शन आप लोग को इधर क्या बोल रहा था, इधर में लिखा हुआ है रो और हाइट की, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। यहाँ पे ऑटो फिट भी हमारे पास है और विड्थ भी है। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ कॉलम विड्थ पे, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट में हम यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे रो और हाइट के, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। यहाँ पे ऑटो फिट। अभी एक वर्टिकल अलाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है देखिए। इसमें टेक्स्ट दिया गया है नेम, देन कॉलन, उसके बाद पर्सन का नाम लिखा हुआ है। यदि आप मैनुअली इसे अलाइन करने जाएंगे, कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे, फिर एक एक आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को बिना स्पेस दिए एक बार पूरी लाइन टाइप कर दीजिए। देन कीबोर्ड से किए और टेप प्रेस करते हुए इन्हें उस रूलर पर किसी भी एक नंबर पर जितनी दूरी पर आप कि आपका पूरा टेक्स्ट, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहले ये वाला पढ़ लो क्वेश्चन। इन MS वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेट योर अलाइन टेक्स्ट सो दैट इट अपेयर द वर्टिकल में अपेयर होना चाहिए एट द बॉटम ऑफ द सेल और द टेक्स्ट बॉक्स। ये वर्टिकली दिखाई देना चाहिए, अपेयर होना चाहिए वर्टिकली समझ में आया ना, कैसा सीधा ऐसे वर्टिकली। ये कैसे होगा आपका, कहाँ पर कैसे होगा आपका, बॉटम एलिमेंट टिपने से। बॉटम एलिमेंट आप लोग कैसे दबाएंगे, आप लोगों को पता है। MS वर्ड खोलेंगे, MS वर्ड का फाइल का पेज सेटअप में, या नहीं तो आपका इधर अभी जो करंट विंडोज 10 है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन दबाएंगे वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप या बॉटम, तो बॉटम था ना, बॉटम दबाने से आपका ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपको जानना था बस। ठीक है, इसमें टॉप लिखा हुआ है, जैसे टॉप है, बॉटम कर देने से आपका हो जाएगा। जिसमें आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, अपेयर वर्टिकली।
ठीक है, बॉटम, ठीक है, बॉटम अलाइनमेंट, ये चीज़ आपको समझना है। देखो ये वाला मैं दिखाया था आपको फिर से, तो सेटअप, ये मैंने कोई वर्ड कर लिया, ठीक है, वर्ड आपका मैंने कर लिया। आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में जाकर पेज सेटअप और वर्टिकल अलाइनमेंट मारोगे, वर्टिकल अलाइनमेंट आपको लेआउट में मिलेगा। टॉप बॉटम चूज़ कर लेना जो आपको क्वेश्चन के रिलेटेड। ओके, ये नीचे चला जाए टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट क्या है, पेज का नीचे आ गया, एक बार में पेज का लास्ट, तो पेज इधर खत्म हो रहा था उसका लास्ट में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन MS वर्ड में, क्वेश्चन पढ़ो अभी समझ में। इन MS वर्ड व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज द अलाइनमेंट टेक्स्ट सो दैट इट अपीयर वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ द सेल। बॉटम ऑफ द सेल मतलब नीचे हो जाएगा। बॉटम ऑफ द सेल में टेक्स्ट जो होगा वो एक बड़े बॉटम में रहेगा, पेज का बॉटम में ऑफ द टेक्स्ट, तो ये क्या होगा, बॉटम एलिमेंट, नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है, बॉटम एलिमेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। बॉटम एलिमेंट ठीक हो तो टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, यही तो क्वेश्चन में था ना आपका, टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, देख सकते हो इधर बॉटम एलिमेंट में टेक्स्ट कहाँ जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, ये पूछा गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन। सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, कन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सिमेट्रिक भाव से इंस्क्रिप्शन। तो बोला जा रहा है सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है। सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन किसको बोला जाता है, कोई भी एक की से आप लोग क्रिप्टोग्राफी में टेक्निक में आपको इंस्क्रिप्शन और डिक्रिप्टिंग डाटा को कर सकते हैं सिंगल की से, तो वही ये क्या होता है, ये इसका और एक नाम क्या है आपका, कॉन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन। कॉन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन मतलब जो पहले से आ रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हिच ऑफ द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वायरलेस डाटा हाई स्पीड दिया जाएगा आपका ट्रांसमिशन फॉर मोबाइल डिवाइस के लिए, वायरलेसली हाई स्पीड डाटा। तो डाटा का मोबाइल में किससे चलता है, आपका LTE दिखा था ना, तो क्या है LTE का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। बाकी तो GPS से डाटा तो कन्वर्ट नहीं करता ना, आपको थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा कम से कम इस तरह के क्वेश्चन में। फिर आपका पूछा गया इन MS वर्ड व्हिच फीचर लेट यू क्रिएट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द ऑड एंड इवन पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। कौन सा फीचर्स के द्वारा आप ये कर सकते हैं, तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज के ऑप्शन द्वारा आप लोग डिफरेंट फुटर तो हेडर और फुटर समझ में आया ना, ये पेज होता है, पेज का हेडर आप चूज़ कर सकते हो अलग सा और फुटर भी अलग चूज़ कर सकते हो। इसमें बोला है इवन और ऑड में आपको अलग अलग फुटर चाहिए, मतलब इसका डिज़ाइन अलग हुआ तो नेक्स्ट पेज का अलग सा हेडर का डिज़ाइन अलग होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़। तो ये वाला आपका step-by-step tutorials. By default, the numbering in the header, this is an option found in most through Pages. Header and footer tab by double-clicking in the area of the header or footer. That means on the top or on the bottom margin of the document, here. In this video, we're going to select the bottom of page option, and we want the odd pages on the right. So we select the plain number 3, still on the header. Move to the next page and set the numbering option for the even pages. We want the numbering to appear on the left. Select page number, then move to the next page and set the numbering option for the even page. And we want the odd pages on the right. So we select the plain number 3. Still on the header and footer tab, navigate to the options group and check the option different odd and even pages in the options section. Then, move to the next page and set the numbering option for the even pages. We want the numbering to appear on the left, Select page number, then bottom of page again, and then plain number 1. Word automatically formats the page numbers to appear the way they would in a book.
bottom of page again, and then plain number 1. Word automatically formats the page numbers to appear the way they want. We want the numbering to appear right and even numbers on the left. And it's odd numbers on the right and even numbers on the left. This is an option found in most books, and it can be really useful since it prevents the page numbers from being covered by the binding of the book or the document. And it's easier to see the numbering as you flip through pages. Word allows you to do that thanks to a specific option. Place your cursor on the first page. Then, navigate to the header and footer tab by double-clicking in the area of the header or footer. That means on the top or on the bottom margin. और ये वाला ऑप्शन आपको ऑन करना ना, header और footer means on the top or on the bottom margin of the document. कैसे ऑन करना है? We can see that Word opens a new header and footer tab in the क्लिक करके, मतलब आपका हेडर में 2 बार क्लिक कर लो तो ये ऑप्शन खुल जाएगा हेडर और फुटर, या फुटर में क्लिक कर लो तो निकल जाएगा। ठीक है, हेडर फुटर, ये नहीं तो ऑप्शन गायब रहता है। ठीक है, आप लोग लगने से मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। आपका ये MS वर्ड है, इधर देख सकते हैं हेडर और फुटर ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। कैसे लाना है? आपको सीधे जाना है ऊपर तरफ जहाँ पर आपका बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर कहाँ से है देख सकते हो, इधर से है। तो इसमें आपको डबल बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखना हेडर वाला ऑप्शन अभी खुल जाएगा। आपको थोड़ा ऊपर से करो, ठीक है, डबल बार करने से ये वाला देखो अभी खुल जाएगा। देखा आ गया डिजाइन में, डिजाइन में इधर ऑड और डिफरेंट इवेंट पेजेस में मार दूंगा तो इधर में नंबरिंग आ जाएगा। नंबरिंग में पहला 1 क्लिक कर देता हूँ, 1। उसके बाद आपका पेज नंबर डिजाइन में आ गया। पेज नंबर आपको खोलना है। आपको क्या करना है, अभी सर ने बोला था बॉटम ऑफ द पेज खोलना है। बॉटम ऑफ द पेज खोलने के बाद प्लेन नंबर 1 क्लिक करना है। 1 क्लिक करने से ये आ जाता है। उससे पहले और 2-3 था, प्लेन नंबर 3 क्लिक करना था, उसके बाद ये करना था। ठीक है, प्लेन नंबर 3 क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपका बॉटम, ये डिफरेंट वाला ऑप्शन में बंद करके रखो। उसके बाद प्लेन नंबर बॉटम आपका प्लेन नंबर 1, और इधर में प्लेन नंबर 1 करने से आपका देखा सकते तो 2 आ गया। ठीक है, 1 इधर से था। ठीक है, अभी डिफरेंट आप लोग लगा सकते हो, डिफरेंट ऑर्डर और फुटर। तो ये देख सकते हो डिफरेंट नाम हो गया ऑर्डर और फुटर। ये वाला आपको दिखाना बोला था, बस समझ में आया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 देते हो, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर द वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग अक्रॉस द सिस्टम। कौन सा आपका कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड करता है वेरीफाइंग करने का ऑथेंटिसिटी ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग द एक्सेस टू द सिस्टम। जो सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए और जो किसको लेगा, आपका सर्टिफिकेशन लेगा। ठीक है, वो सही है या नहीं। नेक्स्ट, इनमें से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन यू सिलेक्ट देन क्लिक द डिलीट बटन टू सिलेक्ट द सेल। आपका कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर रो इन द MS एक्सेल इज क्या होगा आपका 1, द एंट्रीज ऑफ द ऑल द सिलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। जो एंट्रीज क्या होगा वो सिलेक्टेड सेल में वो सारा डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ द ऑल सिलेक्टेड सेल, मतलब एक सेल को अगर सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया तो क्या होगा, पूरा रो को ही सेल को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन MS एक्सेल फंक्शन वर्क। किस टाइप ऑफ डाटा पर MS एक्सेल फंक्शन वर्क होता है। आपका पूछा रहा है MS एक्सेल का फंक्शन को किस में, व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन MS एक्सेल फंक्शन वर्क ऑन। ये आपका ऑन द रेंज ऑफ सेल और द ग्रुप ऑफ सेल। देखो आप इतना तो कम से कम मालूम है MS एक्सेल क्या होता है, रो कॉलम के हिसाब से होता है। तो वही आपका रेंज ऑफ सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल में होता है। जितना आप सेल लोगे सिलेक्टेड करोगे उतना सेल बनेगा। तो ये तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ
व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन MS Excel फंक्शन वर्क ऑन। किस टाइप ऑफ डाटा में आपका MS Excel आपका वर्क करता है, MS Excel का जो फंक्शन है वर्क करता है किसका। रेंज ऑफ सेल और द ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मतलब ये वाला, और रेंज ऑफ सेल ये छोटा सा जो रेंज होता है उसके ऊपर आपका MS Excel का फंक्शन ये वर्क होता है। बाकी और वर्कशीट छोड़ो, ये सब नहीं होता है। एक्सटर्नल डाटा ये तो कभी भी नहीं होगा, वन स्पेसिफिक सेल नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ सेल में आपका फंक्शन यूज हो जाएगा या आपका रेंज ऑफ सेल में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाके आप ये बटन प्रेस करते हो Ctrl+S, क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेव होता है। ठीक है, आपको याद रखना ये एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेल का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सेल का क्वेश्चन आप लोगों को मार्क करके रखना है, ये सब भी ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है पावर पॉइंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट से है। माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बाइन टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा शॉर्टकट के से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं न्यू आपका स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर 2 Ctrl+M दबाने से क्या होता है, न्यू स्लाइड आ जाता है। स्लाइड तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला बॉक्स होता है नीचे साइड में, देखना लेफ्ट साइड में होता है। तो Ctrl+M दबाने से आपका न्यू स्लाइड हो जाता है। ये सब शॉर्टकट तो आपको जानना ही चाहिए, इसे पूछा जाता है जो शॉर्टकट होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट आप देखें तो हाउ कैन यू इंसर्ट ए ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। जो वर्कशीट है आप लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हो। एक वर्कशीट है, ज़्यादा ये एक्सेल का ही होता है वर्कशीट का, इसमें आपका ब्लैंक रो मतलब खाली रो ऊपर में कैसे इंसर्ट कर देना है, बाकी नीचे भरा भरा होगा। तो कैसे इंसर्ट करना है, ये आपका ड्रैग माउस, ये ऑप्शन नंबर 4, ड्रैग द माउस अक्रॉस द रो बॉर्डर एंड सिलेक्ट द रो एंड क्लिक द इंसर्ट इन द सेल ग्रुप, ऑन द होम टैब। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये वाला एग्जांपल देख लो, ये वाला एग्जांपल शायद आपका क्लियर हो जाएगा क्या बोला जा रहा है। जो নাম দেওয়া আছে এবং বলা হলো প্রত্যেকটি নামের মাঝখানে একটি করে রো ইনসার্ট করবার জন্য আমরা নরমালি কি করে থাকি, যে রোটির আগে রো ইনসার্ট হবে সেটাতে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখান থেকে বলতে পারি ইনসার্ট, আবার এটিতে রেখে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলাম, এটিতে বললাম ইনসার্ট। কিন্তু এটি অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাহলে समझ में आया ना इंसर्ट कैसे किया जा रहा है। अब देख रहे हैं क्लिक करके वो इंसर्ट कर दे रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलते हैं इंसर्ट, उसे आपको कर सकते हो। वही बोला, ड्रैग करो अपना माउस को अक्रॉस दी रो बॉर्डर, जो रो का बॉर्डर है, ये जहाँ बॉर्डर था उसमें ड्रैग करो और सिलेक्ट करो रो एंड क्लिक इंसर्ट इनटू दी सेल ग्रुप, इंसर्ट हो जाएगा ऑन दी होम टैब। ठीक है, तो ये वाला करके आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इन MS Word द नंबर प्रिंटेड अबव द बेसिक लाइन इज कॉल्ड। बेस लाइन के ऊपर जो नंबर प्रिंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आपका सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है MS Word पे। तो ये MS Word का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है या और नहीं तो सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर फोटो दिखा सके तो अच्छा होता। देखो सबस्क्रिप्ट और आपका सुपर स्क्रिप्ट किसे बोला जाता है। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट आपका होता है क्या, प्रेस करना है आपको Ctrl+इक्वल का जो आपको सिंबल रहता है वो दबाने से आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस में आ जाएगा कोई भी नंबर। होता है ना, हम लोग को कभी कभी ज़रूरत गिरता है किसी नंबर को आप लोगों का सफिक्स में देना है, किसी को पावर पे देना है, और पावर पर देने से आपको कैसे देंगे, पावर में जो देते हैं वो होगा Ctrl+. For subscript, press Ctrl equal. For superscript, press Ctrl+Shift+. प्रेस Ctrl+C+. तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग का ऑप्शन भी रहता है, मैं अगर दिखाऊँ आप लोग का ऑप्शन किधर रहता है, आप लोग का जो कंप्यूटर में ऊपर में ऑप्शन रहता है ना, ये वाला, ये दो दबाने से हो जाता है। एक होता है जो नीचे जाता है वो सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर जाता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये देख सकते हो सुपरस्क्रिप्ट अनेबल किया जा रहा है अभी। ठीक है, जो भी आप लिखे हुए इसको आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। इधर में लिखा हुआ है Ctrl+C+, तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और शॉर्टकट में अगर
आप लोग को क्लियर यानी सुपरस्क्रिप्ट, मतलब सुपरस्क्रिप्ट हटा देना है तो कंट्रोल स्पेस हो जाता है हटाना रिमूवल करने से। सबस्क्रिप्ट का तो मैंने बोला ही थोड़ा पहले, आपका कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी था, काम में आता है सब। नेक्स्ट आप जैसे तो वी कैन ऐड ए टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैब। आप एक टेबल ऐड कर सकते हो MS वर्ड का टेबल में। वी कैन ऐड टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैब। टैब कौन सा रहेगा आपका, रहेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके आपको क्या मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपका ऊपर में ही रहता है इंसर्ट, उसमें इंसर्ट जाके टेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो टेबल में जाके आप वहाँ से कर सकते हो। ये आपको बेसिक मालूम नहीं है तो बहुत कुछ बोल के लाभ नहीं है, ठीक है, फ़ायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, एप्लीकेशन होना चाहिए, वर्ड प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र, क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रोसेसर। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब हाँ आपका जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर घुसाना है, EXE डाउनलोड करते हैं वो सही वर्ड प्रोसेसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 18 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से कौन सा डिफॉल्ट एलिमेंट हमेशा रहता है। ये तो अपना पढ़ा होगा, जस्टिस तो नहीं रहता कभी, लेफ्ट भी नहीं रहता है, अच्छा लेफ्ट भी राइट भी नहीं रहता, लेफ्ट होता है हमेशा। हमेशा जो लिखना जो शुरू होता है ना, कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है ना, राइट से तो लिखना शुरू नहीं होता ना, यही पूछा रहा है अलाइनमेंट। और जस्टिफिकेशन तो नहीं होता, जस्टिफिकेशन में आपका स्पेस अच्छे से रहता है, सेंटर में तो नहीं रहता, लेफ्ट से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा इसको थोड़ा याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इन एक्सेल व्हिच चार्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर द कंपेयरिंग प्रोपोर्शन और द परसेंटेज ए होल। कौन सा आपका मतलब चार्ट होता है वो अच्छा से रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन या परसेंटेज को, तो आपको पता है पाई चार्ट, इसलिए पाई चार्ट आपका ज़्यादातर यूज़ होता है। ऐसे का परसेंटेज दिखाया जाता है, तो ये पाई चार्ट वाला अच्छा से रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज, ये सब रेशियो को, प्रोपोर्शन को भी, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है मॉडर्न क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है आपका, मॉडरेट मार्जिन ऑफ पेजेस इन MS वर्ड कैन बी अप्लाइड टू द पेजेस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा फॉलोइंग द्वारा आपका MS वर्ड में मॉडरेट मार्जिन को अप्लाई किया जाता है पेजेस में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता होना चाहिए ये आपका पेज लेआउट टैब में होता है ये मॉडरेट मार्जिन, ठीक है। देखो सिलेक्ट पेज लेआउट, Layout, क्लिक करना, margins. मार्जिन, Choose one of the options. ये मॉडरेट जो मार्जिन था ना, Change देख सकते हो margins इधर in box में Word लिखा to make हुआ, your document look how you want. ठीक है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है मॉडरेट। Select Layout, Margins. इधर देख सकते हो, इधर में एक ऑप्शन मॉडरेट देखने को मिलता है, ये ठीक है। ये वाले पूछा जा रहा है कहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन, तो ऑप्शन कहाँ पर मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये चलाना से मालूम होगा, लेआउट में होता है। मार्जिन आपको याद आएगा तो ये मार्जिन कहाँ पर रहता है, आपको लेआउट में रहता है ज़्यादातर, क्वेश्चन तो इतना तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 तो बोलने की जरूरत नहीं है। इनमें से सेव बॉटम कहाँ पर मिला जा रहा है, तो ये तो आपको सबसे मालूम है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, ठीक है। आपका 22 देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज लेस मेमोरी व्हाइल सेविंग द MS वर्ड। MS वर्ड को सेव करने के समय आपको कौन सा टाइप ये सबसे ज़्यादा कम मेमोरी लेता है, तो डॉक्स ये आपका सबसे कम लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच फीचर ऑफ MS वर्ड अलाउ यू टू व्यू द लेआउट एंड द फॉर्मेट ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज इट appear when print out, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, which feature in MS Word allow to view the layout and format
ए डॉक्यूमेंट एज इट अपीयर व्हेन प्रिंट आउट। मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन है एमएस वर्ड का जो लेआउट को देखने में और फॉर्मेट को देखने में आपको सुविधा करता है जब आप प्रिंटेड करते हो। तो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए प्रिंट प्रीव्यू। आपको प्रिंट प्रीव्यू में आपको जब प्रिंट करेंगे तो लेआउट दिखाई देगा, आपका टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, किधर से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हो। इन स्प्रेडशीट जो एमएस एक्सेल में होता है, दी पेज ओरिएंटेशन इज चेंज फ्रॉम, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, लैंडस्केप होगा या A4 साइज होगा, जो आपका होता है ये कहाँ से चेंज हो जाता है आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा से चेंज होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 पेज सेटअप डायलर बॉक्स। पेज सेटअप डायलर बॉक्स द्वारा ये वाला ऑप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखो, तो आपका जो पेज सेटअप डायलर बॉक्स है आप देख सकते हो कहाँ पर है, इधर एमएस एक्सेल में जाना है, पेज लेआउट में जाना है, और पेज लेआउट का एक छोटा सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो पेज लेआउट। इधर में अगर क्लिक करना है आपको पेज लेआउट मिल जाएगा। ऐसे आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन, फ्रंट, हेडर, सीट, पेजेस, ये सब चीज़ आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, इधर में मिल जाएगा आपका, यही पूछा गया था। और कुछ आपको पढ़ के आ जाना चाहिए। देखो अगर पता भी ना हो, बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ यूज टू फॉर्मेट ए इम्पोर्टेंट है। ए मतलब एक सेल इन एमएस एक्सेल। एक ही सेल को, बॉक्स को आपको फॉर्मेट का चेंज करना है। कैसे, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलेक्ट सेल को पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल। इधर में व्यू किया जा रहा है, व्यू तो हम लोग को नहीं करना है ना, फॉर्मेट करना है सेल को, मतलब डिज़ाइन चेंज करना है। ठीक है, इधर व्यू, सिलेक्ट, सेल, फॉर्मेट, ऐसे क्लिक तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आपको आइडिया भी होना चाहिए बेसिक्स। फिर आपको ऑप्शन नंबर 26 आता है, हाउ कैन वी ऐड द टेक्स्ट टू ए स्लाइड इन दी एमएस पावर पॉइंट। कैसे टेक्स्ट को ऐड किया जा सकता है आपका पावर पॉइंट में। इजी है, टेक्स्ट बॉक्स देखिए उसकी ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, बेफालतू क्वेश्चन है, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। बस आपका जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बोलते हैं, वर्कबुक किसे बोलते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट। वर्कशीट किसे बोलते हैं, पहले वर्कशीट इज़ द मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम से जो उसे हम लोग क्या होता है वर्कशीट, और वर्कबुक उन सबको मिला के बनाया जाता है। यस है, बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव 3 वर्कशीट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, 3 याद रहेगा, 3 ये कम से कम सीख लेना है। और वर्कबुक इन ए सिंगल वर्कबुक यू हैव लार्ज नंबर ऑफ वर्कशीट। एक सिंगल वर्कबुक में बहुत सारे वर्कबुक कहते हैं, बुक के नहीं है, सोच लो वर्कशीट एक पेज होता है, सोच लो, और में कॉलम और ये सब रहता है। अच्छा, एमएस सेक्शन में ये चीज़ देखना, फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो जो फॉर्मूला लिख सकते हो। अच्छा, होम टैब में क्या क्या मिलता है ये पूछा जाता है, होम टैब में क्या क्या है आपको, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, सेल, एडिट, ये सब मिलता है। ये सब पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए। और यू अंडर, इसको क्या होता है, कमांड बटन, मतलब आपको किसी जो आपको सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करना है तो उसको क्या होगा, कमांड बटन। और डायलर लॉक इसे बोलते हैं, ग्रुप, टैब, ये वाला पूछा जाता है कि वर्कशीट इन एमएस वर्ड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, वर्कशीट जो होता है एमएस वर्ड का उसे बोला जाता है आपका स्प्रेडशीट भी बोला जाता है एक नाम से। ठीक है, वर्कशीट को स्प्रेडशीट बोला जाता है। और आईपी एड्रेस 6 का कितना है आपका, 128 बिट्स होगा इसका। अच्छा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, इससे क्या होता है, रिक्स मेन मेमोरी से लिंक होता है और ये रिड्यूस किया जाता है। और सिस का मतलब क्या होता है, देखो और एक है आपका सिस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, जो कॉम्प्लेक्स होता है जो रजिस्टर में रखा जाता है उसको। तो ये बोला जा रहा है कि ए कंप्यूटर विथ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट टू बी, किस क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑप्शन फॉर अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इन ए सेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो अलाइनमेंट कर सके टेक्स्ट को सेल में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से। देखो जस्टिफाइड भाई आपका अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, अलाइनमेंट नहीं होता है जस्टिफाइड, ये आपको समझ, जस्टिफाइड जो है वो अलाइनमेंट नहीं है टेक्स्ट का इन द सेल। आपको राइट अलाइन इधर देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट कैसे होता है। राइट अलाइनमेंट मतलब अब राइट से लिखना शुरू होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट से शुरू होगा, सेंटर अलाइनमेंट मतलब सेंटर से लिखना शुरू होगा। देखो सेंटर से मतलब आपका ऊपर से लिखेगा, ऊपर से जैसे भरते जाएगा आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, अच्छा इसको पीछे कर देगा, फिर आपका सेंटर से लिखना शुरू करेगा, इसको भरेगा, इसको इधर भरेगा। पर जस्टिफाई आपका कोई अलाइनमेंट नहीं है। जस्टिफाई क्या होता है, अगर आपका मतलब क्या बोलेगा शेप का बॉर्डर के साथ नहीं मिला हुआ है, टेक्स्ट बॉर्डर के साथ, दोनों बॉर्डर के साथ, तो वो जस्टिफाई में बॉर्डर्स के मिला जाता है, कोई अलाइनमेंट नहीं है वो। करने के लिए सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को राइट अलाइन। अच्छा फिर अच्छा क्या आता है, रो इन MS एक्सेल। जो रो होता है MS एक्सेल आइडेंटिफाई बाय किससे होता है, आइडेंटिफाई नंबर से होता है। देखो रो कैसे होता है, ये ऐसे होता है ना सारा, इसमें नंबरिंग होता है 1 2 3, इसमें तो नंबर विथ लेटर तो कभी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन में सही होगा, लेटर से भी नहीं होता, टाइम से भी नहीं होता, ठीक है। फिर आता है MS वर्ड का ये वाला इन, क्या पूछा जा रहा है, इन MS वर्ड which option let you exclude the specific section or the type of a text from the spelling and grammar check। MS वर्ड में कौन सा आपको मतलब लेट करता है, आपको छोड़ता है एक्सक्लूड करने के लिए स्पेसिफिक सेक्शन और दी टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट होगा जिसमें अगर गलती होगा स्पेलिंग और ग्रामर का, उसको एक्सक्लूड कर देता है उसको चेक करने से, ठीक है। वो कैसे होता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्लूशन डिक्शनरी। डिक्शनरी से छोड़ दो, एक्सक्लूशन डिक्शनरी आपको MS वर्ड में होता है। स्टार्ट मेल मार्च, ये ऑप्शन होता है मेलिंग का, ठीक है, ये वाला देख लो थोड़ा कहाँ पर होता है। यहाँ मेलिंग का ऑप्शन आता है कि मेलिंग पेज टैप, उसमें मिलेगा मेल मार्च। Okay, and to create the mail merge document, we have to go to mailing tab. On the mailing tab, we will click, then we will click on the start mail merge option. When we click, we get the last option, step by step. Created our document. We click next or backward and click on the edit your document. Okay, now more items, then address. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन मेल मार्जिंग तो देख समझ सकते हैं ना, आपका जितना सारा मतलब डाटा इंसर्ट किया गया था फ्रॉम ए सोर्स डाटा, उसको मेन लाने के लिए उसको क्या होता है, मेल मार्जिंग के लिए कहता है। फिर आ जाता है विच MS एक्सेल फंक्शन इज यूज टू ऐड द नंबर ऑफ द नंबर एंटर्ड इन द ग्रुप ऑफ सेल। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करता है आपका MS एक्सेल में टू ऐड द नंबर एंटर इन ए ग्रुप ऑफ सेल, आपका सम, ठीक है, ऐड करता है नंबर को ऐड करने के लिए, कौन सा फंक्शन यूज़ करता है। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको इजीली समझ में आए, ऐड फंक्शन यूज़ किया जाता है इक्वल टू लिखे। अच्छा नेक्स्ट आपका आ जाता है which view in the MS Word Microsoft Point is useful for editing or the formatting one side at a time। कौन सा which view in MS Word Point is useful for editing or the formatting one side at a time। कौन सा इनमें से व्यू यूजफुल है आपका यूजफुल फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वन साइड एट ए टाइम, कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर इसका 32 का आंसर होगा 2 नॉर्मल व्यू। ये आपका यूज़फुल होता है किसके लिए, फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वन स्लाइड एट ए टाइम। MS पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में ये होता है कि स्लाइड को अगर फॉर्मेट करना है, एडिटिंग करना है एट ए टाइम, तो वो नॉर्मल व्यू में आप कर सकते हो। जब क्या बोलता है नॉर्मल व्यू, ये थोड़ा बहुत जैसे तो नॉर्मल व्यू में फॉर्मेट कर सकते हो, क्या लेना है क्या नहीं। नॉर्मल व्यू में तो ऐसे ही, ठीक है, आपको ये वाला चीज़ दे सकते हो।
और उसके साथ आप नॉर्मल व्यू में अच्छा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन 33 व्हाट एनेबल द IoT को कौन एनेबल करता है टू कलेक्ट द डाटा एंड एक्सचेंज इट ओवर द नेटवर्क। कौन सा चीज़ आपको वो एनेबल करता है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग को कि ये डाटा कलेक्ट करे या ना करे। तो कौन सा आता है आपका एक्यूटोर और सेंसर मिलके दोनों आपका एनेबल करता है कि डाटा कलेक्ट करे या ना करे, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। अच्छा एक्यूटर का मतलब क्या है। एक्यूटर इज़ ए डिवाइस जो यूज़ होता है ट्रांसलेट एनर्जी इनटू द मोशन और फोर्स में। ठीक है, ट्रांसलेट करता है एनर्जी को एक मोशन या नहीं तो फोर्स में, जो जिसके कारण वो मोटर घूमता है। एंड एसेंशियल फॉर द एनेबलिंग मूवमेंट और द कंट्रोल ए सिस्टम। वो एनेबल करता है, कंट्रोल करता है किसी सिस्टम को, आने जाना देना। जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो मोटर को सेंसर को पता चला, सेंसर इसको भेजेगा मोटर को, तो वो उसको जो एनर्जी मिला है उसको कन्वर्ट करेगा फोर्स में खोलने के लिए। ठीक है, जैसे तो ये वाला होता है इलेक्ट्रिक एक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं। इन MS वर्ड व्हिच ऑप्शन लेट यू इंसर्ट ए न्यू कॉलम in a table as well as shifting the existing column to the right। कौन सा इनमें से ऑप्शन इंसर्ट कॉलम टू द राइट, शिफ्ट टू द राइट, इंसर्ट कॉलम टू ऑप्शन होगा। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट में अगर इंसर्ट कर दोगे तो शिफ्टिंग कर देगा, एग्जिस्टिंग जो कॉलम रहेगा आपको वो शिफ्ट करके इधर है। ठीक है, इधर एक कॉलम बना हुआ है वो अभी इधर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन। व्हेन ए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन MS Office 2016 द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज ऑफ डॉक्यूमेंट डैश। क्या रहता है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो साइज रहता है व्हेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमको पता है MS टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन MS Office मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उनका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या रहता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर 1 आपका 11 पॉइंट का रहता है। ठीक, 11 पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई भी आप टेक्स्ट लिखने जाते हो ना, जैसे आपने एरियल चूज़ कर लिया फ़ॉन्ट, बोल्ड में लिखो, वो हमेशा 11 से शुरू होगा, वो डिफ़ॉल्टली सेट रहता है 11 पॉइंट में। ठीक है, आप बाद में अगर डिफ़ॉल्ट चेंज करते हैं जैसे इधर में किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। मॉनिटर, कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन 37। हाउ डू यू एक्सेस द स्टेप बाय स्टेप मेल। थोड़ा पहले दिखाया था एक वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मेल कैसे मार्ज विजार्ड इन MS वर्ड कैसे मार्ज किया जाता है। ठीक है, ये आपका मार्ज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मेल, ये आपका मार्ज किया जाता है आपका मेलिंग टैब द्वारा। मेलिंग टैब में ही सारा स्टेप बाय स्टेप मेल मार्ज जितना सारा है सब मेलिंग टैब में ही रहता है। आपका मैंने दिखाया भी था वीडियो में, वीडियो लगने से आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, आपका इधर में शायद मिल भी जा सकता है। टैप टू सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मार्ज विजार्ड फ्रॉम ड्रॉपिंग ए ड्रॉप डाउन मेनू। तो देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मेलिंग में ऐसे ही आता सारा। आपका स्टार्ट मेल ये सब ऑप्शन से जाकर आपका स्टेप बाय स्टेप मेल मार्च विजार्ड जो है ये कहाँ पर रहता है, स्टार्ट मेलिंग मार्च इसमें रहता है। और मेलिंग मार्च में समझ में आया। क्लिकिंग ऑन द मेलिंग टैब में ये वाला आपको मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इन MS वर्ड ए डॉक्यूमेंट कैन बी सेव एज। कैसे सेव किया जाता है इन क्लाउड में कैसे सेव एज क्लाउड।
आपको कंट्रोल प्लस पी मारना है। कंट्रोल प्लस पी मारने से ये क्लाउड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंट्रोल प्लस जो पी होगा वो प्रिंट है, क्लाउड के लिए ही है, तो ये आपका प्रिंट किया जा सकता है। तो थोड़ा ट्रांसलेशन में गलती हो गया, जिसके कारण ये थोड़ा गलती निकला, मैंने नहीं लिखा प्रिंट सेव एज ए प्रिंट बाय यूजिंग क्लाउड। कौन सा ऑप्शन होता है आपका? कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो कम से कम मालूम है भाई। Version number 39, application software comprised of various variety of programs that are designed to meet the process requirement information. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज ऑफ वेराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर द्वारा है दैट आर डिजाइन। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉम्प्राइज ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू मीट द प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है एप्लीकेशन कॉम्प्राइज ऑफ वेराइटी प्रोग्राम जिसमें हो, इसको क्या बोला जाता है आपका? एंड यूज़र को क्या चाहिए? आपको जितना सारे प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, उन लोग को ही चाहिए ना, क्योंकि उन लोग का जो रिक्वायरमेंट है पूरा होना चाहिए, उसे एंड यूज़र बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जैसे तो इन MS 40 नंबर टू क्रिएट ए न्यू MS Word डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द करेक्ट। आपका न्यू MS Word न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने क्या चाहिए? फाइल टैब और न्यू, ये वाला क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेयर यू फाइंड द फ्रॉम बिगिनिंग एंड द फ्रॉम करंट स्लाइड। बिगिनिंग से जो स्लाइड शुरू किया था और फ्रॉम दी जो अभी करंट स्लाइड में हो, वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? प्लेइंग ए स्लाइड शो इन दी MS पावरपॉइंट, वो ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? आपको स्लाइड शो टैब में ही मिलेगा। जब आप टैप करोगे स्लाइड शो टैब में, बिगिनिंग या करंट टैब से स्लाइड करना है तो उसको आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, पहले आपको क्या क्लिक करना है? आपको प्ले स्लाइड शो का वो मिलेगा टैब, प्ले स्लाइड शो, उसमें आपका रहेगा फ्रॉम स्टार्ट, और नहीं तो ये वाला आपका ऑप्शन स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करंट से मिलेगा, या नहीं तो फ्रॉम बिगिनिंग से मिलेगा, जो करंट आपका टैब है। ये आप स्लाइड शो का टैब में ही देख सकते हो, ऐसे मिलेगा, ठीक है। इधर में दिखा है फ्रॉम बिगिनिंग, क्या हमारा स्लाइड शो का टैब में ही मिलेगा आपको ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लिक ऑन टू चूज द सॉर्टिंग डेट इन जीमेल। इनमें से कौन सा क्लिक करने को? यू शुड क्लिक टू चूज द सॉर्टिंग डेट ऑफ ईमेल, सॉर्टिंग करने के लिए डेट। तो क्वेश्चन 3 डेट विथ फील्ड, ठीक है। डेट विथ फील्ड दे देने से डेट दे दोगे और साथ में नाम दे दोगे तो आपको सॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला चीज़, ठीक है, जीमेल में ये होता है, देख सकते हो। अगर कुछ अच्छा निकले तो रिजल्ट डेट विद इन फील्ड ये आपका रहता है, ये ईमेल में रहता है, ईमेल सर्च बॉक्स में रहता है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल। इनमें से कौन सा कीबोर्ड यूज होता है तो मूव करने के लिए कर्सर को टू द नेक्स्ट सेल ऑफ ए टैब इन द MS Word। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल ऑफ द टैब इन द MS Word। कौन सा यूज होता है नेक्स्ट सेल में यूज़ कर, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए? ये आपका टैब यूज हो जाता है, आपका टैब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, टैब यूज होता है। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो इसका देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट 44 नंबर, व्हिच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word। ये तो आपको पता है, कंट्रोल न्यू। फिर आता है व्हिच कैन बी प्रेस टू स्टार्ट द स्लाइड शो इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में कौन सा की दबाने से, फंक्शन की दबाने से शुरू हो जाता है? आई थिंक F8 या
5, हाँ F5 रिफ्रेश के लिए होता है, इसके लिए स्लाइड शो के लिए हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हो, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, इन PPT which method is used to move between the slide if your hand are already on keyboard। कौन सा मेथड होता है आपका स्लाइड को मूव करेगा अगर आपका कीबोर्ड में हाथ दिया हुआ तो आपका इसके लिए आंसर आपको जो लग रहा है, पहले पढ़ लो ऑप्शन को। स्क्रॉलिंग विथ माउस, क्लिकिंग द स्लाइड थंबल, क्लिक इरेज यूजिंग कीबोर्ड डायरेक्शन की। कीबोर्ड का डायरेक्शन की देके आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यूजिंग कीबोर्ड डायरेक्शन की द्वारा ये कर सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हो, व्हिच हाउ डज द CPU डिफरेंशिएट बिटवीन दी ईच मेमोरी सेल। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ईच मेमोरी सेल को, आपका डिफरेंस करता है एड्रेसिंग द्वारा, शायद हाँ एड्रेस रहता है एक मेमोरी सेल का अलग अलग से अरे में भी। Which of the following function is to calculate the maximum value of the selected cell column in Excel। कौन सा आपका फंक्शन की द्वारा ये आपका हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 मैक्स, ये फंक्शन की द्वारा आपका ये कैलकुलेट किया जाता है कितना नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। इधर में हम देख सकते कुछ डिटेल्स मिलेगा तो अच्छा है। ये आपका मैक्स फंक्शन रिटर्न दी लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम रेंज ऑफ द सेल, मैक्स फंक्शन यूज होता है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। मैक्स इज इक्वल टू देखे ऊपर में रहता है ना, आप लोग फॉर्मूला जैसे लिखते हैं मैक्स A1 A3, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगा A1 to A तक आपका कितना कॉलम है, पता चल जाएगा आपको। रिटर्न 15 वैल्यू मतलब मैक्सिमम आपका कितना सारा वैल्यू है वो सब आपको सोच लीजिए ना। कॉलम में आपने कॉलम के अंदर जितना सारा अपना नंबर इनपुट किया होगा, जैसे इधर लिखा हुआ है कॉलम सेल ए के अंदर कंटेंट है वैल्यू है, सेल 2 के अंदर वैल्यू 10 है, सेल 3 के अंदर 15 है, और मैक्स आपने फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू मैक्स A1 to A3, तो आपको रिटर्न किया जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 15, ठीक है। फंक्शन यूज टू कैलकुलेट दी मैक्सिमम वैल्यूज इन दी सिलेक्टेड कॉलम, वो वाला कॉलम के अंदर कि कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है वो ढूंढने के लिए मैक्स फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे रखता हूँ मेरे पास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 ये बोलना चाह रहा है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सा फास्ट आपका उपाय है। क्लिकिंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बॉटम देन क्लिक हेल्प, क्लिकिंग द हेल्प बॉटम एंड देन ऑन द रिबन प्रेस F1, टाइप हेल्प ऑन द सर्च बार देन दी। मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, क्योंकि F1 से फंक्शन F1 से आपको फटाफट खुल जाएगा, ठीक है, हेल्प विंडो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो इसका आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो। इन कीबोर्ड शॉर्टकट इज इंसर्ट टू द न्यू स्लाइड इन MS वर्ड प्रेजेंटेशन। ऐसा कौन सा आपका शॉर्टकट है तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। Ctrl+M जो होता है वो न्यू शॉर्टकट होता है किसमें, पावर पॉइंट में, ये ऐड करने के लिए, क्या न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में। ठीक है, आपको पता चल गया, इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फिर से वाला मेलिंग वाला ऑप्शन आ गया, ये 51 नंबर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द मेल मर्जर विजार्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ पर रहता है वो विजार्ड, ये लोकेटेड आपको मेलिंग में रहता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर्मूलाज इन MS Excel स्टार्ट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। इक्वल से शुरू होता है। इक्वल से देखकर आपका जो भी लिखना, मैक्स लिखा गया था थोड़ा पहले, और अभी सम लिख लो, कुछ भी लिख लो, या काउंट लिख लो। ठीक है, सब ये MS Excel में शुरू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट द स्लाइड इन द MS PowerPoint। कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है आपको स्लाइड को पेस्ट करने के लिए? आपका Ctrl+V, ये तो इजी है। ठीक है, हाउ इज़ द फॉन्ट साइज डिटरमिन्ड इन MS ऑफिस। फॉन्ट साइज कितना रहेगा डिटरमिन कैसे किया जाता है? पॉइंट द्वारा। पॉइंट थोड़ा पहले मैंने 11 पॉइंट करके डिफ़ॉल्ट साइज पढ़ाया था। ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट पॉइंट रहता है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना रहेगा मैक्सिमम। डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, कुछ टाइप करो या ना करो, वो टेक्स्ट का साइज 11 पॉइंट से शुरू होता है, ये पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज। तो अभी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 55, दिस स्लाइड नंबर कैन बी एडेड टू द ईच स्लाइड इन MS PowerPoint थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किससे द्वारा इस स्लाइड नंबर ये हम लोग दे सकते हैं? आपका टेबल डिज़ाइन नहीं होगा, फ़ोन नंबर मेरे को लग रहा है, नहीं 2 नंबर फुटर द्वारा आप दे सकते हो क्या स्लाइड नंबर आपका MS PowerPoint प्रेजेंटेशन में। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। फुटर द्वारा आप ये हेडर और फुटर द्वारा दे सकते हो। इधर आपको देखने को मिलेगा फ़ोटो। ठीक है, स्लाइड नंबर आप ऐसे जा सकते हैं, पहले इंसर्ट वाला चूज़ कर सकते हो, फिर आपका इंसर्ट चूज़ करने के बाद ठीक है स्लाइड आएगा, हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्लाइड नंबर आप और चूज़ कर। यही हम लोग को पूछा गया है कि किस में मिलता है स्लाइड नंबर ऑप्शन, हेडर और फुटर में। ठीक है, तो जो कि आप देख सकते हो, इधर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है इंसर्ट। ठीक है, स्लाइड नंबर, तो ये सब आप लोग ट्यूटोरियल में देख सकते हो, ट्यूटोरियल में ये सब है। ठीक है, और इधर में भी आप लोग देख सकते हो अगर होगा तो। स्लाइड नंबर देख सकते हो, इधर में भी है। स्लाइड मास्टर खोल लिया गया है लेआउट में, स्लाइड नंबर आप ऐड कर सकते हो इसमें, और नहीं तो हेडर और फुटर में आपको ऐसे जाना है। जब आप इंसर्ट क्लिक करोगे, इंसर्ट का इस साइड में जाते जाते आपको हेडर और फुटर मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको स्लाइड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये वाला हेडर और फुटर ऑप्शन में इंसर्ट में होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें हेडर और फुटर किस में होता है, इंसर्ट में होता है, तो चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, कौन सा स्टेटमेंट? आपका ऑप्शन नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन टू मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन टू मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट। मतलब एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों बनाते हैं? जो यूज़र होता है, एंड यूज़र, उसको जो ज़रूरत है उसको वो मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यही है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन टू मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट। बाकी बिजनेस रेफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज़र फ्रेंडली नहीं, ये नहीं। यूज़र जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है वो यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए।
नेक्स्ट ये पूछा गया था इन MS Word which of the following let you quick removal or format from the selected text which retain the underlying the text content। फटाफट हटाने के लिए कौन सा आपका ऑपरेशन किया जाता है ताकि सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो रिटेन था while retaining the underlying टेक्स्ट को रिटेन करते हुए आपको वो हटा दिया जाता है फटाफट फॉर्मेट को। ये ऑप्शन है 4 क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट द्वारा ये MS Word में किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हो जो MS Word देखने को मिलता है, ये वाला ऑप्शन किस लिए है? क्लीन ऑल द फॉर्मेट। ठीक है, इधर लिखा हुआ है रिमूविंग ऑल द फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्शन। जितना फॉर्मेट सिलेक्शन किया ना, अंडरलाइन, बोल्ड, ये सब जितना सारा आपने किया है, ये डिजाइन वो सब कर लीव कर देगा सिर्फ नॉर्मल अनफॉर्मेट टेक्स्ट। ठीक है, अनफॉर्मेट टेक्स्ट को आपको रह जाएगा। तो जो चीज़ आप दे सकते हो, ठीक है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है। ठीक है, जो आप देखने को मिल रहा है ये देखिए, ये वाला अगर ऐसे लिखा होगा तो क्लीन फॉर्मेट नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 58 इन MS Word which operation let you delete the selected text or object from its original location as well as copy it to the clipboard। जो MS Word है which operation let you delete the selected text, कौन सा टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको हेल्प कर सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की हेल्प करता है, और ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट ओरिजिनल लोकेशन। तो ये वाला देखिए इन MS Word which operation let you delete the selected text or the object from the original location as well as copy it to the clipboard। डिलीट करके कॉपी भी कर लिया जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप आपका कट डिलीट भी कर लिया जाता है और साथ में कॉपी भी कर लेता है। यही तो इसका कट का फ़ायदा है। इसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देखा ना। तो which social media network service place is greatest emphasis on the professional work। प्रोफेशनल वर्क पर कौन सा दिमाग देता है? लिंक्डइन जितना सर प्रोफेशनल होता है और इधर में वर्क करता है चीज़ें, ये वाला ध्यान रखना था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, लिंक्डइन आपका एक ऐसा जरिया है जहाँ पर मतलब बिजनेस के रिलेटेड सारे पर्सन इसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, जितना भी बिजनेसमैन हो, अगर आपका MD से लेकर HR जो भी होता है वो इसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट तो which of the following is the example of multi-factor authentication for PC secretary। कौन सा होता है एग्जाम्पल मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन? कैसे मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? ऑथेंटिकेशन आपका फिंगरप्रिंट तो होना चाहिए। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैन से मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और PC सिक्योरिटी। फिंगरप्रिंट से आपका ये मल्टी-फैक्टर सिक्योरिटी मतलब लेयर होता है ना, मल्टीपल लेयर हो जाएगा उसमें, इसलिए वो वही बोलना चाह रही है। इन MS Word which icon below the menu bar is generally used to save the current document। कौन सा होता है सेव करने के लिए करंट डॉक्यूमेंट को? आपका ऑप्शन नंबर 2 दी फ्लॉपी डिस्क आइकॉन। अगर फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन होता है, अरे समझ में आया ना, जैसे आप MS Word खोलते हो, फाइल में जाके आप क्या मारते हो, सेव का जो आपका आइकॉन जो रहता है ना, वो क्या रहता है? फ्लॉपी डिस्क आइकॉन। ये ज़्यादा पता नहीं होता, आदमी सिर्फ चलाते हैं बस, इसलिए आपका फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन रहता है। आप लोगों से मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, मिल जाएगा शायद, आई थिंक। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आइकॉन। अच्छा, जब आप MS Word खोलते हो यही आपका फ्लॉपी डिस्क है, इससे आप सेव कर सकते हो, यही पूछा गया था आपसे। तो 62 नंबर दे सकता है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द एरो की एंड द माउस की which other method can be used to move around a table in a Microsoft Word।
मतलब एरो की भी यूज़ नहीं करना जो आपको दिया हुआ रहता है, और माउस भी यूज़ नहीं करना है आपको मूव करने के लिए। कौन सा उसके अलावा दूसरा मेथड है आपको टेबल टू टेबल मूव करने MS वर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बाई प्रेसिंग एंटर की और दी स्क्रॉल व्हील से आप नीचे से नीचे जा सकते हो टेबल का, ठीक है, और एंटर की दबा से भी आपका हो जाएगा इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2F2। कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? आपका ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग टू डिफरेंट क्रेडेंशियल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये आपका सिक्योरिटी टाइप का है, ठीक है, इसीलिए टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन is a extra layer of security account related to the requiring user to provide a different form of verification, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग दी टू डिफरेंट क्रेडेंशियल, जो सही होगा वो देना है। इधर होता है टू ए सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द PC एंड फिजिकल। इनमें से पूछा गया रिप्रेजेंट कौन करता है दोनों वेक्टर को? ये आपका है आपका वेरीफाइंग आइडेंटिटी, क्रेडेंशियल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, ये आपका काम में आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पब्लिक की इन डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन। पब्लिक की का आपका ये क्या है? पब्लिक की का व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन क्या है पब्लिक की का? आपका पब्लिक की का एनक्रिप्शन दी डिजिटल डाटा, डिक्रिप्शन दी digital sign, ensuring the confidential data transmission, calculating the thresh, calculating the hash value of the message. ये तो what is the function of the public key in this? confidential नहीं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से डिस्क्रिप्शन होगा क्या? दो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। डिक्रिप्टिंग द डिजिटल सिग्नेचर, इसलिए तो उसको चाहिए कि पब्लिक की, नहीं तो खोल कैसे पाएगा, ठीक है, यही बात था इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्टेड पैराग्राफ एंड मेनी प्रोसेसिंग प्रोग्राम। फॉर्मेट हटा देना है, घोष किसका क्लियर फॉर्मेटिंग होगा? ऑप्शन नंबर 1, इससे आपका सारा फॉर्मेट हट जाता है। हाउ डज द टर्म ई-कॉमर्स रेफर टू? व्हाट डज द टर्म ई-कॉमर्स रेफर टू? क्या है ई-कॉमर्स का? बाय एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 2 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू पिन द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट? क्या Ctrl+P? बहुत ईजी था ये वाला सारे ऑप्शंस, ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ईमेल इज यूज्ड टू इंडिकेट द सेंडर एंड द रिसीवर as well as डेट एंड टाइम। कौन सा आपका सेक्शन ये वाला बोलता है कि ईमेल का कब सेंड हुआ था? पार्ट ऑफ एन ईमेल इज यूज्ड टू इंडिकेट द सेंडर एंड द रिसिपिएंट। सेंडर और रिसिपिएंट को दिखाता है एज वेल एज इंडिकेट करता है। कौन सा कुछ पार्ट ऑफ ईमेल? ईमेल का जो पार्ट होता है ना, अंदर में कोई तो पार्ट हुआ ना जो सेंडर रिसीवर को दिखाता है। इसको टू फॉर्म आपका बॉडी हेडर, ईमेल हेडर में सब रहता है, टू फॉर्म ये सब रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCC इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल? ईमेल का कॉन्टेक्स्ट ऑफ CC क्या है? कार्बन कॉपी। क्या है? कार्बन कॉपी CCC। हम लोग जो लिखते हैं ना 2 के बाद CCC लिखते हैं ना, तो ये वाला ही चीज़ है,
CCC। देखो CCC लगाने का मतलब क्या है कि आप लोग मीन करते हैं ये कॉपी ऑफ ईमेल वही सेंड किया जा रहा है, सेंडिंग विल बी दी ऑल्सो बी दी सेंड टू दैट एड्रेस, सेंड टू वही एड्रेस तक सेंड किया जाएगा, ठीक है क्या, वही एड्रेस तक वो कॉपी सेंड किया जाएगा, इसलिए CC। कार्बन कॉपी मतलब क्या है, कॉपी बनेगा अलग सा, इसलिए बोला जा रहा है कार्बन कॉपी, मतलब डुप्लीकेट कॉपी होगा, ठीक है इसका। और BCC भी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी शायद नाम होता है इसका, BCC का इधर नाम दे सकते हो, क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट CCC का स्टैंड किया जाता है कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड द ग्रामर ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा इनमें से आपका ऑप्शन यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामर देखने के लिए MS वर्ड का? आपका फॉर्मेट टैब ऑप्शन नंबर आपका D होना चाहिए हिसाब से, ऑप्शन नंबर D नहीं, रिव्यू टैब ऑप्शन नंबर आपका 1 जो रिव्यू टैब से आप देख सकते हो, ग्रामर से ही हुआ नहीं, स्पेलिंग से ही हुआ नहीं, ठीक है MS वर्ड में। ये अच्छा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और आप ये कर सकते हैं कि F7 प्रेस करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं शॉर्टकट, या रिव्यू टैब जाके, ठीक है, ये भी आपका काम हो सकता है। फिर जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट वाईफाई मीन्स क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, fidelity wireless, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट डज द प्रिंट रेंज ऑप्शन allow you to print range option allow you to specific while printing a document। क्या आप लोगों को प्रोवाइड करता है प्रिंट रेंज ऑप्शन, और अलाउ क्या करता है आपको स्पेसिफिकली वाइल प्रिंटिंग, कौन सा क्या प्रिंट करेगा, स्पेसिफिक एरिया रेंज ऑफ द प्रिंटर, नंबर ऑफ पेज इंसर्शन, प्रिंटिंग सेटिंग, ऑप्शन 2 ही लग रहा है। ऑप्शन 2 क्या है आपका, स्पेसिफिक एरिया एंड द रेंज ऑफ द पेज ऑफ द प्रिंटिंग, मतलब आपका मतलब पेज का जो रेंज है ना वो बढ़ाएगा, मतलब प्रिंटिंग का रेंज, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो, स्पेसिफिक एरिया ऑफ रेंज ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये वाला प्रिंट ऑप्शन, ठीक है, प्रिंट सेक्शन, प्रिंट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से देख सकते हो, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट द कंटेंट इन द सेल। F2 अगर दबा दे तो अच्छा होता, और ऑप्शन नंबर 1 ही होगा F2 इन MS एक्सेल, किसी सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट द न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की हो गया जो न्यू पैराग्राफ क्रिएट करेगा, न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड में, कौन सा न्यू पैराग्राफ, मतलब एक लाइन लिख चुका है पैराग्राफ का, आपको एंटर मारने से पैराग्राफ आ जाएगा आपका, जैसे इधर से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ, इधर जगह ख़त्म हो गया टेक्स्ट, तो इधर से आपका एंटर दबाने से इधर से फिर शुरू हो गया पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ, ठीक है, ये चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना, शिफ्ट एंटर कुछ नहीं होता है। Which of the following is the correct option for justifying alignment in a paragraph in a document? Justifying alignment क्या करता है पैराग्राफ के अंदर, ये align the text in both left and right, हाँ both left and right ही करता है ये, ऑप्शन C, राइट एंड लेफ्ट नहीं, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर सही। व्हाट इज़ बुलेट इन दी MS वर्ड, बुलेट क्या होता है MS वर्ड, ये आपका स्मॉल डॉट जैसा होगा, स्क्वायर डैश, ये सब पैराग्राफ बिफोर द टेक्स्ट, यही होगा बुलेट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, इन वर्ड प्रोसेसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन, कौन सा होता है, Ctrl+Z होता है अंडू। 14 नंबर, विद द रेफरेंस ऑफ द MS एक्सेल शीट व्हाट डज द टर्म वर्कबुक मीन, वर्कबुक का मीनिंग क्या है, इसमें वर्कशीट रहता है, स्प्रेडशीट रहता है,
तो क्या लिखा हो देखो आपका, एंटर MS Excel फाइल, सिंगल सीट ऑफ ए फाइल थ्रेड। तो एंटर आपका जो MS Excel फाइल है ना, इसमें रहता है एंटर सब वर्कबुक के अंदर, बुक है ना, बुक के अंदर क्या रहेगा, फाइल सारा एंटर रहेगा, जितना सारा है स्पेसिस जो भी बोलो। what डज द कंसंट्रेशन फंक्शन डू इन दी MS Excel। कंसंट्रेशन फंक्शन का काम क्या है आपका, तो उसका काम है आपका कंबाइन द टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल इनटू ए वन। जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको मल्टीपल सेल से कंबाइन कर देगा एक सेल में। कॉन्सेंट्रेटेड फंक्शन इन MS Word क्या है इसका देख सकते हो, ये कंबाइन दी 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को एक जगह आपका ये एक कर दिया, सिंगल स्ट्रिंग में कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आपको फॉर्मूला लगा कर सकते हो।